और मिटा न पाओगे, तनवीर भाई, मिटा न पाओगे दाग आस्तीने कातिल के, मिटा न पाओगे दाग आस्तीने कातिल के। हसन का खून है गछ का निशान थोड़ी है, हसन का खून है। क्या कहना है? 27वीं शब है, 28वीं हुई शुरू अब तो। हाँ 27 को मिराज जी। ये मेराज किससे हुई थी? वाह, किससे हुई थी मेराज? मकाम को ही जहां पहुंचे। आम लफ्जों में मैं ये कहूं जी कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया गया था, इसी का नाम मेराज जी। हाँ? एक खास मेराज थी जिसका जिक्र ये कुरान में है जी। वरना मेरे रसूल की शान ये है, आका फरमाते हैं अभी तो इंदा रब्बी युतइमुनी रब्बी व यस्कीनी जी। मैं तो हर रात अपने रब के पास गुजारता हूँ, मुझे खिलाता है और पिलाता है। वाह, मेराज तो रोज होती थी जी। ये खास मेराज का जिक्र है। लेकिन रसूल को जब हुई थी तो जाहिर सी बात है, रसूल को हुई थी तो रसूल के दौर में हुई, पक्की बात है ना जी। लेकिन कुरान में या हदीस में मेराज की तारीख नहीं है, हदीस में भी नहीं है, ये कंफर्म तारीख नहीं है। हाँ लेकिन फिर भी मनाते हैं जी। 22 रजब को इनकी नानी मरती है। जहां तक किताबों में लिखी है, लेकिन कंफर्म नहीं है वो जी। किताब में तो कुछ भी कोई लिख सकता है, किताबों में लिखी है 22 रजब की तारीख, वो 27 रजब की जी। लेकिन किताबों में 22 रजब के कूड़े भी लिखे हैं जी। दुनिया की किसी किताब में कूड़ों की फातिहा 21 रजब को नहीं दिखाई मिलेगी। हाँ 22 हाँ भाई लिखा चलेगा तो दोनों तरफ चलेगा ना। हाँ जब इधर आता है तो अनपढ़ हो जाता है, हाँ और उधर जाता है तो तेरी जिहारत हो आती है। कंफर्म तारीख ये नहीं है, आप ये ध्यान रखें। हाँ कौन सी कंफर्म है हमें नहीं पता, कौन सी कंफर्म है, कंफर्म कोई नहीं है, लेकिन मनाए जाते हैं, नफल भी पढ़े जाते हैं जी। बोलो, कुछ लोग रोजा भी रखते हैं। बिल्कुल। हाँ कोई बता दे सुन्नत में 27 रजब का रोजा हो, किसी सहाबी ने रखा हो जी। 100 साल जिंदगी सहाबा की रही रसूल के बाद में, कभी सहाबा ने 27 को ऐसे जश्न मनाया हो जैसे आज मना रहे हैं जी। नहीं कभी नहीं हुआ ऐसा। लेकिन फिर भी किसी को इसमें बिदत नहीं दिखती जी। बिदत उधर दिखती है कि मुरव्वजा ताजिया बिदत है, समझ रहे हैं आप? इनका एंगल देखिए, किसी की एक यजीद की होती है, इनकी दोनों यजीद की है। वाह। इन मरहब जादों की दोनों यजीद की हैं। क्या कहना है? वाह वाह वाह। दोनों आंखें यजीदी हैं इनकी। क्या कहना है? दोनों आंखें यजीदी हैं। आप सोचिए, रसूल जिनके लिए अपनी कमली बिछा दे, रसूल जिनके लिए खड़े हो जाएं। मैं ये नहीं कहता कि ताज़ीम के लिए खड़े होते थे, मोहब्बत में खड़े होते थे। इतनी मोहब्बत किसी और को भी दिखाई? अरे महबूबे रसूल होने का नाम ही मेराज है। क्या कहना है? एक मोमिन की मेराज महबूबे रसूल बन जाना है। सही बात। और अली तो वो है जो खुदा का भी महबूब है और रसूल का भी महबूब है। फातिमा वो है
रसूल की भी महबूब है। क्या कहना है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदी, नारे हैदी, शाने सईदा फातिमा। सुभान अल्लाह हुजूर। खुदा की भी महबूब है और रसूल की भी महबूब है फातिमा। और तो और रहे, मेरे आका किसी के लिए उठकर खड़े हुए हों पूरी कायनात में, क्या कहना है? तो वो सिर्फ फातिमा। बिल्कुल बिल्कुल। यहां तक कि दूसरी बेटियां भी थी, उनके लिए भी उठकर खड़े नहीं हुए मेरे आका जी। मोहब्बत तो सब औलाद से होती है माँ बाप, लेकिन यह दर्जा मोहब्बत थी और बेटियां भी थी। लेकिन मेरे आका ने ये नहीं फरमाया कि फुला मेरे जिस्म का टुकड़ा है। जब फातिमा की बात आई तो कहा फातिमा की बात मत करना, फातिमा तो बदतु मिन्नी, फातिमा तो मेरे वजूद का एक टुकड़ा है। आप समझ रहे हैं? जुदा नहीं, ना फातिमा जुदा ना अली जुदा। कुरान ने कह दिया जब फातिमा रसूल तुम्हारे जिस्म का टुकड़ा है तो अली कहा जाएगा, अली तुम्हारा नफ्स है। वाह वाह। अली को कुरान ने नफ्स रसूल बता दिया। कहा अली जब ये तुम्हारा रसूल, ये अली फातिमा तुम्हारा टुकड़ा है तो फिर अली से निकाह होकर जाएगा जब तक के नफ्स रसूल न बना दे। हम नफ्स रसूल बना दिए ताकि कफात कब निसाब पूरा हो जाए। वाह वाह वाह। अब मैं कुछ अशार नजर कर रहा हूँ जी, अता करेंगे। क्योंकि शबे मेराज है तो उस निस्बत से नात के भी चंद अशार हैं जी। बाकी तो अपना है जो है जी। डॉक्टर राहत इंदौरी का बड़ा मशहूर एक शेर है, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है जी। शोरा बैठे हुए एक बात और बता दूं कि यहाँ जो है लफ्ज यहाँ समझे, ये ज़र्फ़े मकान है जी। इसके साथ पे नहीं आता जी जी। उस्ताद थे उन्होंने चला दिया समझे, लेकिन चलता नहीं है। सही बात है। इसी पे मैंने कहा, इसी जमीन पर जी। शरफ किसी का भी उनके समान थोड़ी है, शरफ किसी का भी उनके समान थोड़ी है, उनके समान थोड़ी है, नबी के साथ किसी का मिलान थोड़ी है। शरफ किसी का भी उनके समान थोड़ी है और नबी के साथ किसी का मिलान थोड़ी है। और जो कह दिया है नबी ने वो होके रहना है। नबी ने फरमाया है कि अली कुछ लोग तेरी बगावत में गुमराह हो जाएंगे जी, समझे। जो कह दिया है नबी ने वो होके रहना है, ज़बाने हक है, नबी की जबान थोड़ी है। ज़बाने हक है, नबी की जबान थोड़ी है, नबी की जबान थोड़ी है। और यही बचाएगी महशर में नारे दोज़ख से, यही बचाएगी महशर में नारे दोज़ख से। ये कलिमा गोई कोई रायगान थोड़ी है। वाह वाह वाह। ये कलिमा गोई कोई रायगान थोड़ी है। और निशान उम्मते मरहूम का मिटा डालो, निशान उम्मते मरहूम का मिटा डालो। अभी तुम्हारी ये ताबो तवान थोड़ी है, अभी तुम्हारी ये ताबो तवान थोड़ी है। और यहाँ तो खुल्द भी है दस्तयाब बेदामो, यहाँ तो खुल्द भी है दस्तयाब बेदामो। तुम्हारी जैसी किसी की दुकान थोड़ी है, तुम्हारी जैसी किसी की दुकान थोड़ी है। और रसूल पाक की सीरत जो छोड़ देता है, रसूल पाक की सीरत जो छोड़ देता है वो बेवकूफ कहीं कामरान थोड़ी है, वो बेवकूफ कहीं। अरे रसूल ने कांधों पर बैठाया, तुम कांधों पर बैठाना छोड़ दो तो कामरान थोड़ी हो भाई, वो बेवकूफ कहीं कामरान थोड़ी है। और ए भाई बच के चलाकर तू शिर्क की इज्जत से, ए भाई
बच के चला कर तू शिर्क की जद से, ये सख्त जुर्म है इसमें अमान थोड़ी है। ये सख्त जुर्म है इसमें अमान थोड़ी है, और मिटा ना पाओगे तनवीर भाई, मिटा ना पाओगे दाग आस्तीने कातिल के, मिटा ना पाओगे दाग आस्तीने कातिल के। हसन का खून है गच का निशान थोड़ी है, हसन का खून है। क्या कहना है? वाह वाह वाह, सुनिए सुनिए, गच कहते हैं चूने को, समझे? हाँ, मिटा ना पाओगे दाग आस्तीने कातिल के, हसन का खून है गच का निशान थोड़ी है, और गिरफ्ते रब से किसी को बचा के उड़ भागे, गिरफ्ते रब से किसी को बचा के उड़ भागे। किसी भी खान की इतनी उड़ान थोड़ी है, किसी भी खान की इतनी उड़ान थोड़ी है। खान का जवाब रब से, गिरफ्ते रब से किसी को उड़ा के ले भागे, किसी गिरफ्ते रब से किसी को बचा के ले भागे। किसी भी खान की इतनी उड़ान थोड़ी है, उड़ान थोड़ी है। और तनवीर भाई खुसूसी शेर, खुसूसी शेर नजर कर रहा हूँ। फंसे हुए हो जो तुम जुर्मे खूने नाहक में, फंसे हुए हो जो तुम जुर्मे खूने नाहक में, ये मकरे हक है हमारा पिलान थोड़ी है, ये मकरे हक है हमारा पिलान थोड़ी है। फंसे हुए हो जो तुम जुर्मे खूने नाहक में, फंसे हुए हो जो तुम जुर्मे खूने नाहक में, ये मकरे हक है हमारा पिलान थोड़ी है। और समाज फरमाए, सरे शरीर कलम करते हैं कलम से हम, सरे शरीर कलम करते हैं, कलम करते हैं कलम से हम, सरे शरीर कलम करते हैं, कलम करते हैं कलम से हम। लो हाथ देख लो हम पर सिनान थोड़ी है, लो हाथ देख लो हम पर सिनान, हम पर सिनान थोड़ी है। और बड़े तो और भी हैं इस जहान में अशरफ, बड़े तो और भी हैं इस जहान में अशरफ, मगर रसूले उमम जैसी शान थोड़ी है, मगर रसूले उमम जैसी शान थोड़ी है। और खुसूसी कलाम जो यहाँ के लिए है वो नजर कराऊंगा जी, अता करें। कलिमा पढ़ पढ़ कर बहाया आले अतहर का लहू, बिल्कुल दाइश की शक्ल थी वो, जो आज दाइश की शक्ल है जी। कलिमा पढ़ पढ़ कर बहाया आले अतहर का लहू, एक दो का भी नहीं पूरे 72 का लहू, एक दो का भी नहीं पूरे 72 का लहू। और ये जो गाजा सा नुमाया है रुखे इस्लाम पर, ये जो गाजा सा नुमाया है रुखे इस्लाम पर, ला व रब्बिल अर्श है ये आले हैदर का लहू, ला व रब्बिल, खुदा की कसम, ला व रब्बिल अर्श है ये आले हैदर का लहू। और ना मुरादो पोल सबकी खोल देगा हश्र में, ना मुरादो पोल सबकी खोल देगा हश्र में। बिन्ते जहरा बीबी जैनब की ये चादर का लहू, बिन्ते जहरा बीबी जैनब की ये चादर का लहू। और जुर्मे खूने शब्बरो शब्बीर तो रख दो अलग, जुर्मे खूने शब्बरो शब्बीर तो रख दो अलग। भारी पड़ जाएगा तुम पर सिर्फ कुंबर का लहू, भारी पड़ जाएगा तुम पर सिर्फ कुंबर का लहू। और हद तो कर दी भाईजान, हद तो कर दी आज ये कहकर फकीह शहर ने, हद तो कर दी आज ये कहकर फकीह शहर ने। मुस्कुराओ देखकर अब अपने घर भर का लहू, मुस्कुराओ देखकर अब अपने
घर भर का लहू, मुस्कुराओ देखकर अब अपने घर भर का लहू, और मसलकी साबुन रगड़ दो और चमक उठे अब। मसलकी साबुन रगड़ दो और चमक उठे अब। इतना भी फीका नहीं है, इतना भी फीका नहीं शब्बीर व शब्बर का लहू, इतना भी फीका नहीं। मसलकी साबुन रगड़ दो और चमक उठे अब। इतना भी फीका नहीं शब्बीर व शब्बर का लहू। और सलमान भाई नजर कर रहा हूं, हम कहें गद्दार को, गद्दार तो मसलक बदर। हम कहें गद्दार को, गद्दार तो मसलक बदर, और तुम जन्नत बकफ पीकर 72 का लहू। हम कहें गद्दार को, गद्दार तो मसलक बदर। क्या कहना है? हम कहें गद्दार को, गद्दार तो मसलक बदर, और तुम जन्नत बकफ पीकर 72 का लहू, और तुम जन्नत बकफ पीकर 72 का लहू। और लगती हैं अशरफ मुझे वारिस ये सब मरवान के, लगते हैं अशरफ मुझे वारिस ये सब मरवान के, पी रहे हैं आज जो आले पैगंबर का लहू, पी रहे हैं आज जो आले पैगंबर का लहू। हम कहे गद्दार को, गद्दार तो मसलक बदर, और तुम जन्नत बकफ पीकर 72 का लहू। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातun व सलामन अलैका व आलिका व अस्हाबिका सय्यिदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिल्कुल होश में हैं जी, वहाँ जाग रहे हैं ना? जी जी। देखो हर चीज के दो पहलू होते हैं जी। एक फर्स्ट एक्शन और एक सेकंड एक्शन जी। बाज लोग ऐसे होते हैं जिन्हें घी हजम नहीं होता, बाज ऐसे होते हैं जिन्हें गोभी हजम हो जाता है। समझ रहे? बाज ऐसे होते हैं जिन्हें कूड़ों की पूरी हजम ही नहीं होती, हजम नहीं होती, और बाज ऐसे भी होते हैं जिन्हें होली दिवाली की भी पच जाती है। ये लिखा है भाई कि अगर वो लोग भेजते हमारी है तो बोले खा लो, कोई हर्ज नहीं है, खा लो। यानी इमाम के नाम का तो नहीं खाना देगा। ऐसा लग रहा है लोगों की घर वापसी हो रही है जैसे। समझ रहे हैं? बहुत पहले से शुरू हो गई थी, बहुत पहले से। आज जो मेरा उन्वान है वो हजरत मौला अली की शान जी, लेकिन मेराज पर थोड़ा सा जी अर्ज कर रहा हूं। बिल्कुल। मेराज रसूल को हुई, सुबहानल्लज़ी असरा बि अब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा। जी, पाक है वो जात जो ले गई अपने बंदे को रातों रात के एक हिस्से में, रात के कलील तरीन हिस्से में अपने बंदे को जी मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा। जिस्मानी मेराज जी, इसमें क्या शुबा है? अब लोग कहते हैं कि यार कोई जिस्म के साथ कैसे जा सकता है? भाई बंदे के पर तो नहीं होते जी, वो उड़ तो नहीं पाएगा, इसीलिए तो बुराक और अफरत भेजे गए थे जी। अगर सिर्फ रूज आती तो बुराक की क्या जरूरत थी? सही बात तो ये है, रफ की क्या जरूरत थी? और क्या? अब ये कह दो कि बंदा जा ही नहीं सकता, इतनी उड़ान हो ही नहीं सकती, तो हम कब कह रहे हैं कि रसूल गए थे? हम तो नहीं कह रहे। जो जात ले गई है भाई, जो ले जाने वाला है वो तो कादिर है। सही है भाई, कोतवाल पे डर का है को भाई जी।
सुहागन वो है जिसे पिया जाए। जब खुदा ले जाना चाहे तो अब तू टांग पकड़ के लटकता रहे, क्या होने का भाई। और हदीस मेराज जो है ना जी, आप पढ़ना कभी, ये जो अपने आप को अहले हदीस कहते हैं इनसे कहना पड़, देखो हदीस मेराज, उसमें एक वाकया नकल है जी कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उम्मे हानी के घर पर आराम फरमा रहे जी वहीं से हुई थी मेराज। हाँ जी वहीं से हुई थी मेराज, हजरत उम्मे हानी के घर से। जिब्रील आए जी पेशानी मली जी रगड़ी तलबों से, जी रसूल की आंख खुल गई। जी। जब अरे सो रहे थे जिब्रील आए पेशानी मली आंख खुल गई, तो बताओ आंख खुलने के बाद जब मेराज होगी तो वो सोते में होगी या जागते में? वाह वाह। हाँ? अरे आलम रुया में हुई है वो, बिल्कुल आलम बेदारी में हुई। जिब्रील ने उठा दिया। अब अगर रूह को बुलाया जाता है तो रूह के लिए रफ रफ की क्या जरूरत है? कुछ भी ना। अब रूहें तो रोज जाती हैं ऊपर, सही बात, आम रूप पहुंच जाती है। रोज जाती हैं, तो कोई रफ रफ थोड़ी आता है। अरे फरिश्ते भी लेकर जाते हैं तो बुराक और रफ रफ नहीं आते। बुराक और रफ रफ उनके लिए भेजा जाता है जिन्हें एजाज से बुलाया जाता है, जिन्हें जिस्म के साथ बुलाया जाता है। वाह क्या वाह। शुबा होता है तुम्हें जिस्म पे जाने में भाई? मेरे आका ने फरमाया कि मैं अपने रब के पास रात गुजारता हूँ, बुखारी मुस्लिम की हदीस है। जी ये तो इमुनी रब्बी वस्कीनी, मेरा रब मुझे वहाँ खिलाता है पिलाता है। आप ही बताओ खाना और पीना ये रूह की सिफात है या जिस्म की? जिस्म की। हाँ? अरे किसी की रूह खाना मांगती है, नहीं मांगती, किसी की रूह पानी मांगती है, नहीं मांगती। भूख लगती है तो जिस्म को आका ने फरमाया मैं शब अपने परवरदिगार के पास गुजारता हूँ और मेरा रब मुझे खिलाता और पिलाता है। यानी आका ये बताना चाह रहे थे कि ख्वाब में नहीं जाता हूँ, हकीकत में जाता हूँ, बेदारी के आलम में जाता हूँ। वाह 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 वाह। मुझे वहाँ भूख भी लगती है और प्यास भी लगती है, वाह वाह वाह। और मेरा रब मुझे खिला भी देता है पिला भी। सुभान अल्लाह। लेकिन इसी मेराज में जी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला ने वही फरमाई। क्या चीज फरमाई? हाँ, ये हदीस अल मुजम्मुस सगीर में इमाम तबरानी ने बयान फरमाई। जी शबे मेराज आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला ने वही फरमाई, डायरेक्ट नहीं कहा, वही की, यानी ताकि पता चल जाए कि ये अल्लाह की तरफ से हुक्म है। हजरत अली की 3 खास सिफतें बताई। जी 3 खास सिफतें। पहली बताई सय्यदुल मुमिनीन, इन्नहु सय्यदुल मुमिनीन। क्या कहना है? मोमिनों के सरदार। नहीं, मौला का तर्जुमा तो कर दिया मदद का, आहा। अब सैयद का तर्जुमा क्या करोगे? अरे मेराज में खुदा ने तुम्हारी फिक्र कज फिक्री की जड़ काट दी, वही देकर बता दिया रसूल को। कहा कोई ये ना कह दे कि हम तो रसूल को मानते ही नहीं। कहा हम वही कर रहे हैं, रसूल तुम कहो, हम तुम पर वही भेज रहे, तुम कहो। इन्नहु सय्यदुल मुमिनीन, अली तमाम ईमान वालों का सरदार है। क्या कहना है? अब मैंने इतना लंबा खींचा है, तमाम तो ऐसे थोड़ी खींचा है भाई। अरे बहुत बड़ी दुनिया है, मैंने सबको दायरे में लिया। तमाम मोमिनीन का सरदार है। अब अगर कोई अली की सरदारी से निकालोगे किसी को तो इसका मतलब यह है तुम उसे मोमिन नहीं समझते। जी सही बात। वाह। समझ? हाँ, देखो दिफाई पोजीशन में ना रहे। हाँ, सवाल करें यार। अटैकिंग पोजीशन। हाँ,
बिल्कुल। अगर कोई निकालता है बाहर अली को, अली की सरदारी से, जी, अली की सियादत से अगर कोई किसी को बाहर निकालता है तो इसका मतलब तो ये है कि वो उसको दायरा ईमान से बाहर कर देता है। सही बात है। हम दूसरी बात नहीं कहेंगे जो उन्हें तवक्को थी। हाँ, हम वो बात नहीं कहेंगे। तुम बाहर निकाल रहे हो जिसे जिसे अली की सरदारी से। फरमाया अली जो है ईमान वालों का सरदार है, वह इमामुल मुत्तकीन। वाह वाह वाह। और अली तमाम जहान के मुत्तकियों का इमाम है। है। अब कर बेटा इमाम का तर्जुमा। से मददगार कह के अली की शान घटाते हैं। इमाम तो हमारी कौम का बच्चा बच्चा जानता है, औरतें भी जानती है इमाम किसे कहते हैं। इमाम सब वाला नहीं होता, इमाम मुसल्ले वाला होता है। इमाम किसे कहते हैं? मुसल्ले वाले को कहते हैं ना जी। और सब वाला तो मुक्तदी है। सही बात। कहा कोई कितना भी बड़ा मुत्तकी है, 100 सर हो तकवे के उसके पास में, लेकिन उसका इमाम अली है। वक़ाइदुल गुर्रिल मुहज्जलीन। क्या कहना है बाबा बाबा। और कहा अली की तीसरी सिफत यह है कि वो रोशन चेहरे वालों का कायद हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मौला का तर्जमा तो तूने मददगार कर दिया, अब कायद का तर्जमा कर। अब कर। सैयद, इमाम, कायद तीनों हम माना लफ्ज। वाह। तीन लफ्ज इस्तेमाल कर कर रब ताला ने हदीस कुदसी में यह बता दिया कि अली अगर 3 लफ्ज भी तेरी सरदारी के लिए बयान किए जाए तब भी वो कम है, लेकिन अली तेरा मकाम उससे भी कहीं बुलंद है। वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। क्या तो खुदा के वास्ते अली का मर्तबा घटाते घटाते वहां तक मत पहुंच जाओ कि बड़े बड़ों को तुम ईमान से ही खारिज कर दो। सही बात है। इतने मत जाओ। ऐसी जवाब तो होनी चाहिए। आका ने फरमाया मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अली मौला। मौलवी बोला कि मौला के मानो तो मददगार किया, दूसरे माना हम ले नहीं सकते, आका तो कह नहीं सकते, सरदार कह नहीं सकते। अच्छा। हाँ। और बाकायदा उसने बयान किया। बोले भाई हजरत उमर फारूक का, हजरत उस्मान गनी, हजरत सिद्दीक अकबर के सरदार मानना पड़ेगा मेरे में। मैंने क्या बात है भाई, हरज क्या जब नबी कह रहे हैं तो। जी। नबी कह रहे हैं, आसमान से कोई रजिस्ट्रेशन करा के नहीं लाया है। जब नबी ने जिसे कह दिया हमने मान लिया। नबी ने कह दिया हमने मान लिया। नबी ने बिलाल का हाथ हाथों में दे दिया, हमने सर पर बैठा लिया। नबी कह फरमाने लगे सलमान मिन्ना अहलुल बैत। क्या कहना है? न घर के, न खानदान के, न अरबी। सही बात है, फारसी है। लेकिन जब नबी ने कह दिया तो हमने मान लिया। वाह। अब जो नबी की ना माने वो मुसलमान का। क्या कहना है? वाह। जब नबी ने कह दिया कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला। सही बात है। अब बताओ क्या मुत्तकी हजरत अबू सिद्दीक नहीं थे?
क्या मुत्तकी हजरत उमर नहीं थे? बिल्कुल बिल्कुल। क्या मुत्तकी हजरत उस्मान नहीं थे? जी। लेकिन मेरे आका ने फरमाया कि अली मुत्तकियों का इमाम है। वाह। क्या मोमिन अबू बकर सिद्दीक नहीं थे? क्या मोमिन हजरत उमर नहीं थे? क्या मोमिन हजरत उस्मान गनी नहीं थे? क्या मोमिन और सहाबा नहीं थे? जिनका खातिमा ईमान पर हुआ है वो सब मोमिन थे, सब मोमिन है। लेकिन मेरे आका ने क्या फरमाया? अली सय्यदुल मुमिनीन, कहा ये ईमान वालों का सरदार है। अब जब नबी ने कह दिया तो तेरे कीड़ा क्यों काट रहा है भाई? हाँ? तुझे क्या परेशानी हो रही है? नबी ने जब कह दिया कि अली तू दुनिया और आखिरत में मेरा भाई है, तो तुझे भाई कहते हुए क्यों मौत पड़ रही है तुझ पर? तू क्यों परेशान हो रहा है कि हमें नहीं कहना चाहिए, हमें नहीं कहना चाहिए? अबे अनपढ़ जाहिल, हम तेरी मान लें? तेरे बाप का कलेमा पढ़ा है हमने? जिस नबी का कलेमा पढ़ा है उसने कह दिया अली मेरा भाई है तो मानेंगे भाई। और ऐसा नहीं, रसूल तो जानते थे कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक मरहब पैदा होगा, ये क़यामत तक चलते रहेंगे। समझे? हाँ, हर साल मच्छरों की कितनी दवा छिड़की जाती है, लेकिन फिर पैदा हो जाते हैं। ये इनकी जो नस्ल बढ़ती है वो उस तरह से नहीं बढ़ती जैसे इंसानों की बढ़ती है। ये तो हड्डियों से पैदा हो जाए, बालों से पैदा हो जाए, इसलिए बढ़ती चली जाती है इनकी नस्ल। समझ रहे हैं आप? हाँ, ये उस तरीके से पैदा ही नहीं होते, बढ़ती रहती है इनकी नस्ल। ऐसे ही मरहबों की नस्ल है, ये कभी कम नहीं होगी, ये बढ़ते रहेंगे। लेकिन मेरे आका ने भी सुभान अल्लाह कितना पक्का दावा लगाया है। नादान तू समझता है भाई नहीं, अरे अली तो इस दुनिया में भी मेरा भाई है, उस दुनिया में मेरा भाई है। वाह वाह वाह। तू यहाँ की बात कर रहा है? अरे क़यामत में भी जब पुकारा जाएगा तो अली को आखिरी रसूलुल्लाह कहकर पुकारा जाएगा। वाह वाह वाह। जब सब रिश्ते कट जाएंगे जी, बाप बेटे को पुकारेगा, बेटा माँ को पुकारेगा, अम्मी जान मदद कर दो, भाई जान मदद कर दो, चचा मदद कर दो, पीर साहब मदद कर दो। पीर साहब भी मुंह में अड़ेंगे, अरे यार हदीस तो बहुत सख्त है, लोग अंबिया के पास भी जाएंगे। जी, समझिए? इज़हाबू इला गैरी, तकाज़ा जवाब मिलेगा, किसी और के पास चले जाओ। जी, समझ रहे? यही जवाब मिलेगा, तो समझ रहे ना? पीर साहब बचा लेंगे, पीर साहब जन्नत दिला देंगे, पीर साहब जन्नत का वसीला है। तुम्हें मालूम नहीं है पीर साहब की पोजीशन भी कितनी खतरनाक होगी? कुरान क्या कहता है? फलनस्अलन्नल्लज़ीना उरसिला इलैहिम, जरूर जरूर हम उनसे कोशिश करेंगे जी, जिनमें रसूल भेजे गए। वाह। पूछा सबसे जाएगा, बचेगा कोई नहीं जी। अब रसूल किसमें भेजे गए? सबको छोड़ो, अपनी बताओ किसमें भेजे गए? लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम, अल्लाह ने मोमिनीन पर बड़ा एहसान फरमाया कि उनमें उन्हीं में से एक रसूल भेजा। जी, किसमें भेजे गए? मोमिनीन में। मोमिनीन में। हम मोमिन हैं ना? अरे हम तो है ना, हम है ना मोमिन? अली हमारे सरदार है तो हम मोमिन हैं। जी, बोलो जी, हम तो है ना? वाह। अरे हम तो हैं। वाह 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 वाह। या अली। किन्हें भेजा गया? किसमें भेजा गया? मोमिनीन में। तो अब मोमिनीन से सवाल तो किया जाएगा, हाँ? मोमिनीन से पूछा जाएगा, पीर साहब नहीं भेजाएंगे? क्या हैसियत है पीर साहबों की? आगे कुरान ने अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वलनस्अलन्नल मुरसलीन। अरे पीर तो पीर रहे, तुम तो तुम रहे,
हम तो रसूलों को भी दायरा एहतिसाम में खड़ा करेंगे और रसूलों से भी उनकी कारकर्दगी के बारे में पुरस्कार होगी। समझ रहे हैं? आप मामूली मत समझिए कि ये बचा लेगा और वो बचा लेगा। समझ रहे हैं? खुद बचना पड़ेगा, खुद बचना पड़ेगा। ये ऐसे वैसे नहीं बचा पाएंगे आपको। इसीलिए हमारे हाथ में सरकार ने दामन दिया, कहा ये दो चीजें पकड़े रहो, बहक हो गई नहीं। सरकार बचाने वाले देकर गए, लेकिन ये अपना बचाने वाला ले आई, ये खुद तो बच जाए। अब तुझे अपना ठिकाना नहीं मालूम, हमें ये मालूम है हसन जन्नती है, हुसैन जन्नती है, फातिमा जन्नतियों की सरदार है, हसन हुसैन सरदार है। अरे सिर्फ जन्नती रही, जन्नतियों के सरदार है, ये मालिकाने जन्नत है। बेशक बेशक। ये कहे कि मैं बचा लूंगा तो बात चलेगी नहीं। समझिए? तुम क्या बचा लोगे किसी को? खुद तो बच जाना, पहले खुद तो बच जाना। तो सरकार ने फरमाया कि जिसका मैं मौला हूं, अली इसके मौला, उसका अली भी। अब जो सरकार ने कह दिया कि जिसका मैं आका हूं उसका अली भी आका, आका कहते हुए तुम्हें क्यों शर्मा रही है भाई? क्यों आ रही है? इस लफ्ज का हमारे मुहावरे में भी ये तर्जमा है। कोई डिक्शनरी खोलकर मत देखिए, कोई डिक्शनरी मत खोलकर देखिए। हमारी बहनें बैठी हुई हैं, बता देंगी। जब किसी से कोई बात होती है तो कहती है क्यों मानू तेरी, तू क्या मेरा आका मौला है? वाह, बोलो। हाँ, समझ गए मौला के माने क्या? हाँ? आका मौला क्या माने? अब एक वो भी एक दूसरा बदगुमान है, और बोले अरे अली भी मौला, अल्लाह भी मौला। तो क्या हो गया भाई? क्या हो गया? तू नमाज नहीं पढ़ता है क्या? तू दुरूद नहीं पढ़ता है क्या? अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। बोलो जी। है नहीं? कुरान में अंत मौलाना भी आया अल्लाह के लिए, अंत मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिर, अल्लाह के लिए आया। वहां भी मानी आका के लिए और यहाँ भी मानी आका के लिए। एक माना और है रब्बी मौला का, गुलाम, मौला फुला मौला फुला, ये माना भी आता है। ये लुगाते अज़दाद से ये माना भी आता है। वो गुलामों के लिए, वो हमारे मौला, हम उनके मौला। जिसका अली मौला नहीं या जो अली का मौला नहीं वो मोमिन नहीं कर। वाह, ये रिश्ता जोड़ा है एक ही लफ्ज से परवरदिगार ने। क्या कहना है? एक ही लफ्ज से कहा, जो मौला मौला करेगा वो मौला बन जाएगा। वाह 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 वाह, समझे? वाह वाह, मौला बन जाएगा। तो मौला के बहुत से माना है। अब आप सोचिए, अब आप गदीर खुम में आ जाएंगे। आका ऐलान कर रहे हैं जी, सबको जमा कर लिया, तू भी आ, तू भी आ, तू भी आ, तू भी आ। और ऊंट के ऊपर स्टेज बनाया गया। जी जी, ऊंट के ऊपर स्टेज बनाया गया। ऐसी कह देते जैसे औरों के लिए कहा था जी कि फुला का ये मर्तबा है, फुला का ये मर्तबा है। भाई कोई बड़ी बात थोड़ी थी। अगर मौला के वही माना है जो तुम कह रहे हो मददगार, तो एक मोमिन दूसरे मोमिन का मददगार है। इसमें कौन सा सुरखाब के पर लग गए फिर अली में? और क्या? ये ऐलान स्टेज से करने की क्या जरूरत थी भाई? इतने एहतिमाम की क्या जरूरत थी? सबको जमा करने की क्या जरूरत थी? कौन से सुरखाब के पर लग गए इसमें? एक मोमिन दूसरे मोमिन का मददगार है, एक मोमिन दूसरे मोमिन का मददगार है। हाँ? फिर क्या जरूरत थी कि इतना बड़ा ऐलान करने की? क्या ली और हाथ पकड़ के बताया, कहा दूसरे को न समझने गई। अगर हाथ न पकड़ते तो मौला के बहुत माना हो जाते, दूसरों को बना दिया जाता। इसलिए मेरे आका ने हाथ पकड़े कहा सुनो, जिसका मैं मौला उसका ये अली मौला। वाह,
अब अगर मौला के माना अली की दुश्मनी में कम कर रहे हो तो नादानो तुम्हारी बेवकूफी है। यही लफ्ज़ रसूल ने अपने लिए भी इस्तेमाल फरमाया है। तुम अनजाने में रसूल की शान घटा रहे हो। वाह वाह वाह, तनकीस रसूल कर रहे हो। या अली, या अली, अली 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 अली, या अली। अब देखा बुग़्ज़ अली ने कहां पहुंचा दिया। देख लो, इसी बुग़्ज़ की वजह से पहुंचे यहां तक। हाँ, वरना ये बहुत मुश्किल था। जिस तरह से कुरान की सिफत कुरान में बयान की गई है, युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा। जी, देखो अली कुरान नातिक है, हाँ, अली बोलता हुआ कुरान है, बेशक। और दोनों की एक ही सिफत, काली तुझसे आगे बढ़ने वाले भी गुमराह होंगे हाँ, और तुझे पीछे खींचने वाले भी गुमराह होंगे। वाह वाह वाह, यही कुरान की सिफत है। कुरान ने, अल्लाह ने फरमाया कि इससे बहुत से लोग हिदायत पाते हैं और बहुत से गुमराह हो जाते हैं। क्या कहना है? दोनों की सिफत यकसा है। कहा जो कुरान को अहले बैत की रोशनी में पढ़ेगा, अहले बैत की मोहब्बत की रोशनी में पढ़ेगा, वो हिदायत पा जाएगा, और अगर वो रोशनी छोड़ दी तो गुमराह हो जाएगा। क्या कहना है? वाह वाह वाह। अब पीछे रहो, तो थोड़ा पीछे चलो, यहां से पीछे, मतलब वहां से पीछे नहीं, यहां से पीछे पहुंच जाइए करबला में। ऐसा नहीं है अज़ानें वहां नहीं होती जी, ऐसा नहीं है नमाज़ें नहीं पढ़ते थे, ऐसा नहीं है कुरान नहीं पढ़ा जाता था। कुरान था लेकिन अहले बैत नहीं थे। वाह, सबक हासिल कर लो कल वालों से। कुरान तो उनके भी पास था लेकिन अहले बैत नहीं थे, और जिसके पास अहले बैत न हो उसे कुरान फायदा नहीं पहुंचाता, वो गुमराह। क्या कहना है? उसे हिदायत नहीं मिलती, वो गुमराह होता है। और जिन्होंने सिर्फ अहले बैत को पकड़ा, कुरान को छोड़ दिया, वो भी गुमराह हुआ, वो भी गुमराह है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात। और अहले बैत जहां है वहां कुरान। बोलो, बिल्कुल। हुसैन करबला में तो कुरान करबला में, हाँ। हुसैन नेज़े पर तो कुरान नेज़े पर, जिंदों की ज़बानों पर नहीं। क्या कहना है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदी, अज़मत कुरान। क्या कहना है? कुरान जिंदों की ज़बानों से निकलकर हुसैन की ज़बान से बोल रहा था। कहा देखो हुसैन कुरान नातिक है, ये सर कटने से नहीं मर सकता, इसकी आवाज बंद नहीं होगी। वाह वाह वाह। दुश्मनी रखो, दुनिया के लोगों से रखो, कहीं न कहीं तुम्हारा, मैं समझता हूं गुजर बसर हो जाएगी जी। लेकिन अगर उनसे दुश्मनी कर ली जिनके बगैर कोई रास्ता ही नहीं, न यहाँ के न वहां के। अरे अली के बगैर तो इल्म भी नहीं, दरवाजा तो यही है, दरवाजा तो यही है। अली के बगैर मारिफत भी नहीं, बिल्कुल, दरवाजा तो यही है। बिल्कुल। अब कोई कहेगा, अब तो जबान तो अपनी अपनी है ना जी, ये क्या है, कुछ भी कह सकता है। अरे उनकी जबान ही तो थी जिन्होंने अली को काफिर कहा था। सही बात। करबला में इमाम हुसैन को जिन्होंने गुमराह कहा था, सही बात। वो जबानें तो थी। जबान तो किसी की भी हो सकती है, और क्या, कोई भी कुछ भी कह सकता है, लेकिन अली 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 है। आप अपनी जबान से कुछ कह दो, लेकिन जब जबान मुस्तफा से निकला तो फिर बात ही कुछ और थी, बात ही कुछ और थी। कहा कुछ नहीं, सुन लो,
मन अहब्बा अलियन फक़द अहब्बनी। का कुछ नहीं, सोचो मत अली से मोहब्बत करते हुए गुमराह नहीं हो सकते। अली की मोहब्बत मेरी मोहब्बत है और मेरी मोहब्बत ईमान है, गुमराही नहीं। वाह वाह वाह। क्या फरमाया? मन अहब्बा अलियन फक़द अहब्बनी व मन आज़ा अलियन फक़द आज़ानी। क्या क्या। और कहा सुन लो, ये मत समझना अली को सताकर हम बहुत बड़ा अपने तीर मार लिया, हम कामयाब हो जाएंगे। नहीं, का अली को सताया तो फिर समझ ले वो अली को सताना नहीं है, वो तो मुझे तकलीफ पहुंचाना है। मन सब्बा अलियन फक़द सब्बनी, जिसने अली को गाली दी उसने मुझे गाली दी। अच्छा, सबके माना तनकीद करते हैं लोग। मैंने तो इसकी भी कील काट दी थी कई साल जायज़ है कि रसूल की शान में। मैंने क्या बताया वो तनकीद की कौन सी किस्म है जो रसूलुल्लाह के लिए जायज़ है? चल मान ले तू, सही बात है। एतराज मान ले, एतराज की वो कौन सी किस्म है जो रसूल के लिए जायज़ है? रसूल पर तनकीद करे तो काफिर, रसूल पर एतराज करे तो काफिर, अरे रसूल से चलते हुए आगे बढ़ जाए तब भी काफिर। समझ रहे हैं? आगे बढ़ने वाला तो काफिर है। क्या समझ रहे हैं आप? भाई आपकी मस्जिद के इमाम साहब हैं जी, आप पहुंचे यार, बोले मेरे ये तो मेरे भाई हैं और मैं इनसे 2 महीने बड़ा हूं, तो क्या मैं इनके बराबर नहीं खड़ा हो सकता? तुम लोग पीछे खड़े हो जाओ, मैं आगे बराबर खड़ा हो जाऊंगा। बड़े भाई यार, बोले मैं तो 4 साल बड़ा हूं, तो क्या मैं एक बारिश आगे नहीं बढ़ सकता? क्या मैं एक बारिश आगे नहीं बढ़ सकता? अब्बा जी पहुंचे, बोले मैं तो उसका बाप हूँ, मैं आगे खड़ा हूँ, मैं एक हाथ आगे खड़ा हूँ। दादा पहुंचे, मैं और आगे खड़ा हूँ। अब इतनी मेहराब में इतनी गुंजाइश नहीं रखी है कोई आगे बढ़ के खड़ा हो सके। हमारे तरीकत के शजरा ये मेहराब की मानंद है। जब मुसल्ले पर अली को बैठा दिया तो बस रसूल और कोई नहीं। वाह वाह वाह। आगे गुंजाइश नहीं रखी। अब इमाम साहब को आगे जरा खड़े हो, बोले भाई मैं तो भाई, क्या बात है भाई, बड़ा हूं इनसे। सुन, जो इमाम के बराबर खड़ा हुआ उसकी भी गई, जो इमाम से आगे बढ़ा उसकी भी गई, जो 2 हाथ आगे बढ़ गया उसकी भी गई। सही किसकी है? जो पीछे है। जो पीछे है। मुक्तदी अगर 2 ही हो तब भी इमाम से पीछे थोड़ा सा, बराबर नहीं, पीछे होता है पीछे। फरमाया अली मुत्तकियों का इमाम है, अगर तकवे में कोई अली से आगे बढ़ा तो टकरा गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदर, जश्न मौलूदे काबा। क्या कहना है हुजूर? वाह वाह। हमारी बात समझ में आ जाती है? हम कभी वो नहीं कहते, वो कहते नहीं जो सर के ऊपर से गुजर जाए जी। वो काबिलियत नहीं है, आप समझिए, वो काबिलियत नहीं है, वो काबिलियत झाड़ना होता है बस। समझ रहे जी? बात वो है जो समझ में आ जाए। तो अली को समझने में आने वाला नहीं है, ये बेवकूफ है लोग। कुरान ने कहा अली नफ्से रसूल है। अली नफ्से रसूल है, कुरान ने कहा है। और आला हज़रत ताजुल कुल बदायूनी रहमतुल्लाह अलैह ने भी यही माना लिखा है अपने शेर, उन्होंने अपने शेर में लिखा है उसको कि अली तो जाने रसूल है, अली तो जाने। हाँ, आला हज़रत ताजुल कुल बदायूनी रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने ये बात लिखी है अपने फतावा में। और कुरान ने कह दिया तो आला हज़रत ताजुल कुल ना भी लिखते तो फिर हम कोई मजबूर थोड़ी रहते। जब कुरान ने कह दिया, जब अल्लाह कह रहा है तो मुल्ला की क्या हैसियत जो काट कर दे अल्लाह की बात की। अल्लाह ने कह दिया अली नफ्से रसूल है। आप जानते हैं
नफ्से रसूल कहने में अली की कितनी बड़ी फजीलत है। बिल्कुल सही बात। कोई अली का हमसर नहीं है, बेशक कोई मेरे रसूल का हमसर नहीं है। का अली नफ्से रसूल है। अली को गाली, नबी को गाली, अली की तारीफ, नबी की तारीफ, अली की बुराई, नबी की बुराई, अली पर तनकीद, नबी पर तनकीद, अली पर एतराज, नबी पर एतराज। का अली नफ्से रसूल। और जब रसूल की बराबरी नहीं हो सकती तो अली की कहां से होगी? कुरान ने बैठाई ऐसी जगह पर, ऐसी दायमी फजीलत दे दी है, वो मकाम कुरान ने दे दिया नस्स के साथ। वो मकाम किसी और को हासिल हो ही नहीं सकता। इतना आला मकाम रब ताला ने अता फरमा दिया कि वो किसी को हासिल हो ही नहीं सकता। कहा अली नफ्से रसूल, बेशक रसूल से जुदा नहीं। अब नफ्स देखिए, आप मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं, बहुत करीबी दोस्त हैं। अब मुझे बदायूं में रहते हैं, समझिए आप मेरे दोस्त हैं, बदायूं में रहते हैं मेरे, जहां मैं रहता हूं। अब मुझे संभलाना हुआ तो मैं आपको अपने घर में नहीं सुला सकता, अपने बिस्तर पर। सही बात। अपनी फैमिली में आपको नहीं सुला सकता कि नहीं भाई सोएगा तो महरम सोएगा। बिस्तर पर सोएगा तो वही सोएगा जो हमारा नफ्स। वाह वाह वाह। रसूल ले जा सकते थे अली को भी साथ, और कसम उस वादा शरीक की, जब अली साथ होते तो रसूल गारे सौर में नहीं, गारे सौर के दरवाजे पर होते। वाह, क्या कहना है, वाह। मजाल क्या थी सुराका की जो पीछा कर लेता। हैं? सही बात है। लेकिन सरकार नहीं ले गए, कहा अली जिम्मेदारी है कुछ, घर को कौन देखेगा? अरे घर को घर वाला देखता है ना। वाह वाह वाह। एक मौके पर मेरे आका ने फरमाया कि मेरा कर्ज अली ही अदा करे। क्यों भाई? और कोई क्यों नहीं कर सकता? और कोई क्यों नहीं कर सकता भाई? बड़े माल लुटाने वाले थे, ऐसा थोड़ी। सही बात है। किसी का भी नाम मेरे आका लेते थे, लेकिन कहा नहीं, मेरा कर्ज अली अदा करे। क्यों? अली नफ्से रसूल। खानदान से, घर से बाहर के लोग कर्ज उस वक्त अदा करते हैं किसी के नाम का जब कोई लावारिस हो। हाँ। मेरे आका ने वारिस ही तो कर्ज अदा करता है। वाह। अब्बा का इंतकाल हुआ, बेटे ने खड़े होकर कहा तीजे में कि मेरे बाप पर अगर किसी का कर्ज हो तो भाई बता दो, ले लेना। ऐलान करता है बेटा, क्योंकि वो वारिस है, उसका हक बनता है कि वो ऐलान करे, अपने बाप का कर्ज अदा करे। मेरे आका ने फरमाया अगर किसी का कर्ज मुझ पर है तो अली अदा करेगा। फिर भी नहीं जानते आप, फिर भी नहीं पहचानते आप। बात ये होती कि किसी को जन्नत की बात है तो अली कह देगा जन्नत, किसी को खलीफा अली बना देगा तो वो खलीफा नहीं। कहा जो कर्ज है, वाह वाह, जो मुझ पर कर्ज है वो अली अदा करेगा, क्योंकि कर्ज तो वारिस ही अदा करता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? कहा अली अदा करेगा। एक अजीब सी बात है। आज मैं जलाली की भी बात को जवाब देना चाहता हूँ, सुन लीजिए, समझे? अब बोलते सुन लो, ये जो अत्तारियत है और ये जलालियत जो है,
ये इस वक्त का सबसे बड़ा फितना है। सही बात। ये कादियानियत की तरह एक फितना है। अरे इसने घर घर में टुकड़े करा दिए। सुन्नत मिल्लत सुन्निया की एक बहुत बड़ी सल्तनत थी, सुन्नी सल्तनत। ये सल्तनत सुन्नियत के इसने को रजवाड़ों में तकसीम कर दिया। सही बात। टुकड़े बना दिए इसने। अरे ये शर्म नहीं आती कहते हुए कि बीवी फातिमा ने खता की थी। अरे भाई जब इतनी ही दुश्मनी है तो खुलकर क्यों न कह देते कि माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन की बीवी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन लैंड माफिया थी। कह दे खुलकर, फिर क्या बात। और यही बात कही तुमने, कभी क्या रह गई। सही बात। कही भी यही है तुमने, कभी क्या रह गई। मैं एक बात कहना चाहता हूं, चलिए मान लिया बीबी फातिमा से कहीं दलील देने में गलती हो रही थी, मैं मान लेता हूं, चलो तुम्हारी बात सच्ची है, कहीं खामी हो रही थी, लेकिन यही मुतालबा रसूलुल्लाह की अज़वाज में से भी, यही मुतालबा हजरत अली ने भी किया था, जिसके बारे में मेरे आका ने फरमाया कि अना मदीनतुल इल्मी वालियुम बाबुहा। क्या वो अली कुरान नहीं जानता था? जिसके बारे में आका ने, जिसके बारे में कुरान की 300 से ज्यादा आयतें नाज़िल हुई, उसे कुरान का इल्म नहीं था। जिसे सरकार अलैहिस्सलाम ने काज़ियुल क़ुज़ात बनाया अपनी जिंदगी में। काज़ियुल क़ुज़ात तो कोई किसी को हाथ पकड़ के बना देता है आजकल, समझे, किसी को बना दो। हमसे भी लोगों ने कहा, बोले बात करेंगे आपसे इस मैटर पे। मैंने कहा ठीक है, तो तुम क्या करोगे यार, हम अब तो हमें तुम्हें हरा दिया तो बड़ा कोई खड़ा हो जाए, बोले हमें हरा के दिखाओ, फिर और खड़ा हो जाए हमें हरा के दिखाओ। मैंने कहा फिर बड़े वाले को पकड़ लो। हमने कह दिया अब करनी कतरने लगे, अब करनी काटने लगे। मैंने कहा भाई उसे पकड़ लाओ, हम तैयार हैं। अली वो काज़ियुल क़ुज़ात है जिसे रसूल ने काजी बनाया, चीफ जस्टिस ऑफ रियासत मदीना अली, मेरे आका ने काजी बनाया था। और यही दावा हजरत अब्बास ने भी किया था। तुम में जुर्रत है तो अब्बास को कहकर दिखाओ कि जब अब्बास मांग रहे थे तो खता पड़ती, जब अज़वाज मांग रही थी तो खता पड़ती। सही बात। अब ना कहो तो अलग बात है, लेकिन कह तुम्हें सबको दिया, कह तो दिया। सही बात। क्योंकि जिसने जो मांगेगा वो खता पर, लेकिन सबने मांगा। अपनी आकिबत तबाह मत करो, अपनी आकिबत बर्बाद मत करो। जो चीज मरवान को दी जा सकती है वो फातिमा को क्यों नहीं दी जा सकती? मुझे बात तो ये है, बात तो ये है। 100 बातों की बात ये है जो गद्दार को दी जा सकती हो, जो शैतान को दी जा सकती हो, जो अपने वक्त के मलऊन को दी जा सकती हो, जो अपने वक्त के फिरौन को दी जा सकती हो, वो अपने वक्त की मुत्तकी और पाकबाज को क्यों नहीं दी जा सकती? वो अपने वक्त की सैयदतुन निसाइल आलमीन को क्यों नहीं दी जा सकती? सही बात। या अली, या अली। हम सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन का भी एहतराम करते हैं। खुलाफाए राशिदीन की इज्जत हमारे सर आंखों पर जी, हम उनके बारे में कुछ नहीं कहते, लेकिन तुम इतनी हिकायतें मत बढ़ाओ कि फिर हम ज़बानें खोलने पर मजबूर हो जाएं। जी, खामोशी को मजबूरी का नाम मत दो और कान खोल कर सुन लो। ये शीयत के फतवे, ये राफिजियत के फतवे सब धरे रह जाएंगे। जब हम खड़े हुए तो तुम्हें मुसलमान कहलाने के लायक भी नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। क्या कहना है बाबा? या अली, या अली। अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ान ला इलाहा इल्लल्लाह। किसी की जबान पर ताले पड़े हों तो पड़े रहे। कोई दुनिया को देखता है तो देखता रहे, कोई मुरीदीन को देखता है तो देखता रहे,
कोई जलसों का लिहाज करता है तो करता रहे, ना हमें जलसे चाहिए, ना मुरीद चाहिए, ना दुनिया चाहिए, ना किसी से अपने हाथ चुमवाने की ख्वाहिश है। अगर हमें ख्वाहिश है तो सिर्फ इतना है कि अहले बैत पर हम कुर्बान हो जाएं, निस्वार हो जाएं, उनकी अज़मतों पर सदक़े हो जाएं, वारी हो जाएं। समझे? वो और सैयद होंगे यार, वो और सैयद होंगे जो खाते इधर किए गाते उधर किए। समझे? हमने किसी का कभी खाया ही नहीं, जिसने खाया है उसने हमारे घर का खाया है, हमने किसी के घर का नहीं। क्या कहना है हुजूर? वाह वाह वाह, किसी के घर का नहीं खाया, भूखे रह लिए। तारीख गवाह है, जब शुआब अबू तालिब में थे तो घासें खाई, चमड़े चाटे जी, हड्डियां चाटी, लेकिन किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। समझे? पेटों से पत्थर बांध लिए, हाथ नहीं फैलाए, रोजा रख लिया, इफ्तार का वक्त आया, फकीर आया, दे दिया, लेकिन किसी के सामने हमने हाथ नहीं फैलाया। समझे? कभी लिया नहीं। अरे इस्लाम की भी जब बात आई तो अली अकबर हमने दिया है, अली असगर हमने दिया है, कासिम की जवानी हमने दी है, अब्बास के बाजू हमने दिए हैं, हुसैन का बुढ़ापा हमने दिया है, शहरबानों का सुहाग हमने दिया है, और शहरबानों की गोद हमने दी है, और किसने क्या दिया है? फिर भी ये कहते हो कि कोई कुर्बानी नहीं है। जिन्होंने कुर्बानियां दी है वो आगे हैं। माल की कुर्बानी सब दे सकते हैं लेकिन जान की नहीं। बिल्कुल बहुत मुश्किल है। समझे? सही बात। जब जान की कुर्बानी की बात आई है, मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि चलो अल्लाह की राह में। समझ रहे हैं? इशारा समझ लो जी, वो लफ्ज नहीं बोलूंगा। चलो अल्लाह की राह में वो करने के लिए। तो औरतों ने क्या कहा, वो उस कौम के लोगों ने क्या कहा? बोले देखो मूसा तुम जाओ, तुम्हारा खुदा जाए, तुम जाओ और तुम्हारा खुदा जाए, हम अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे, अपने शौहरों को नहीं भेजेंगे, हम नहीं जाएंगे। समझ रहे हैं? लेकिन ये करबला वाले थे। जब अली अकबर की बारी आई तो मां ने सर में कंघी की, बाप ने कटका बांधा, अली का इमामा सर पर सजाया, कहा अली अकबर जा, अगर तू कुर्बान हो गया तो समझ ले हुसैन कामयाब हो गया। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, फैजाने करबला। क्या कहना है? अरे इस्लाम है, क्या बना दिया आपने से? हाँ, इसको इस्लाम को आपने दौलत का पुजारी बना दिया कि आगे वो है जो दौलत ज्यादा खर्च कर दे। चलो इसको देख लो, इसी को देख लो। आपको हदीस से मालूम कम है? इमाम राजी ने तफसीर राजी में जो हजरत खदीजतुल कुबरा की कुर्बानी लिखी है, छोटी मोटी नहीं है। सही बात। दीनारों के, अशरियों के, सोने चांदी के जेवरात के इतने ढेर लगा दिए। इमाम राजी फरमाते हैं कि जब कोई आदमी उस ढेर के सामने खड़ा होता था तो उस तरफ का नहीं दिखता था। इतना ढेर लगा दिया बीबी खदीजतुल कुबरा ने। और ऐसे नहीं, जब इस्लाम को जरूरत पड़ी, कुछ लोग भूखे थे, मेरे आका से उनकी भूख नहीं देखी गई, घर आए बड़े मगबूम बैठ गए। हजरत खदीजा समझ गई, कहा आका क्या बात है, सारे जहान को खुशियां बांटने वाला आज मगबूम। कहा सरकार क्या बात है? कहा खदीजा मैंने कुछ लोगों को देखा कि ऐसे भूखे थे, परेशान हाल थे, मुझसे उनकी परेशानी देखी नहीं गई। मैं चाहता था, मेरे पास कुछ था नहीं जो मैं दे देता, मैं चाहता था कि तुम्हारे माल से कुछ दे दूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, ये तुम्हारी अपने निजी पैसा है और मैं तुमसे बगैर पूछे खर्च कर दूं तो मुझे ये अच्छा नहीं लगता। हो सकता था तुम्हें कुछ दुख पहुंचता। हज़रत खदीजा ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप चाहते हैं कि उन्हें कुछ खिलाएं, आप चाहते हैं कि अल्लाह की राह में खर्च करें? कि हाँ, मेरी खुशी है। फरमाया ठीक है, तमाम अमायदीन कुरैश को जमा करना। मेरे आका ने सबको बुला लिया, जितने कुरैश के लोग थे। कहा सुनो, ये जितना मेरा माल है ये ढेर लगा हुआ है, इसके मेरे शौहर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मालिक हैं।
अब मेरा इसमें कुछ नहीं रहा। आका जहां चाहे वहां खर्च कर दे। अगर ऐसी कोई मिसाल है तो लाओ पेश करो। आगे इंशाअल्लाह ताला जिस दिन हजरत अबू तालिब पर मैं बोलूंगा उस दिन आपको हजरत अबू तालिब की भी अमीरी बताऊंगा, समझिए। लोगों ने जो मशहूर कर रखा है ना कि बहुत गरीब थे, खाने पीने का ठिकाना नहीं था, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किफालत किया करते थे चचा की। मैं बताऊंगा कि अबू तालिब कौन थे, समझे। अबू तालिब थे कौन मैं बताऊंगा भाई। जो सरदार था, जो रईस मक्का था, जिनके जिम्मे में सिकाया था, जो काबे का मुतवल्ली था, यार कोई मामूली हैसियत उसकी, हाँ? मगर लोगों ने मशहूर कर दिया। दुश्मनी इधर से थी और हम ये कहते चलो आज हम सैयद हैं, हमसे तुम्हारी दुश्मनी है, भाई मुझे गाली दे रहे, लेकिन वहां तक मत पहुंच। यहां तक रहेगा तो शायद बच जाए, शायद, लेकिन वहां तक गया तो यकीनन बच नहीं पाएगा। यकीनन बच नहीं पाएगा। जो वहां तक पहुंचा है वो हलाक हो गया। अबे तू क्या चीज है, तू क्या चीज है। कुछ सहाबा किराम ने अबू लहब की बेटी को ताना देना शुरू किया। वो ईमान ले आई थी, उन्हें ताना देना शुरू किया कि ये तो जहन्नम की ईंधन की बेटी है। भाई बाप तो जहन्नम का ईंधन था, अगर कह भी दिया तो क्या बात है। वो तो जहन्नमी थे दोनों, अबू लहब भी उसकी बीवी भी, समझे। अब जब सरकार के पास ये खबर पहुंची, सरकार का चेहरा सुर्ख हो गया और बड़ी तेजी से मस्जिद की तरफ चादर घसीटते हुए आप दौड़ते चले गए। चादर घसीटने का मतलब ही ये है कि बड़े गुस्से में थे और चादर समेटने तक का मौका नहीं था। सड़ापट मस्जिद नबवी की तरफ पहुंच गए। मिंबर पे आप खड़े हुए कहा, सुनो, जो ये समझते हैं कि क़यामत के दिन मेरी रिश्तेदारी काम नहीं आएगी, वो सुन ले कि मेरी रिश्तेदारी जिस तरह दुनिया में जुड़ी हुई है उसी तरह आखिरत में भी जुड़ी रहेगी। जिस तरह मेरा फैज दुनिया में जारी है वैसे ही आखिरत में भी जारी रहेगा। जब अबू लहब की बेटी से इतना ही तो रिश्ता था कि वो बहन थी चचाजाद, और ऐसे चचा की बेटी जो दुश्मन इस्लाम, ऐसी चची की बेटी जो दुश्मन इस्लाम। लेकिन जब रसूल के सामने बात पहुंची, कहा कुछ भी सही, जहन्नम के ईंधन की बेटी है तो वो जहन्नम के ईंधन एक जगह। अब जब ये मेरे दामन में आ गई है तो मेरी है। अब मेरा रिश्ता क़यामत में इसके काम आएगा, समझ रहे हैं आप। तो ये मामूली मसला। फजीलत तुम्हें अली की नहीं घटाना चाहिए। जो अली की फजीलत घटाने चलता है उसकी अपने फजाइल घट जाते हैं, अली के नहीं घटते। बिल्कुल समझे। उसकी अपनी तमाम फजीलतें खत्म हो जाती हैं लेकिन अली की नहीं होती। बाज मुहद्दिसीन ने तो मरवान को भी साहबी लिखा जी। हाँ, अगर आपको इतना ही लिहाजा तो फिर मरवान को बुरा क्यों लिखती हो अपनी किताबों में? मरवान को बुरा क्यों कहते हो? मरवान को भी लिखा है बाज ने, समझे। तो इंदल बाज तो है कोई ईमान का शायर। कहा एक पहलू हो 99 में से तो काफी नहीं कहा जाएगा, यहाँ तो बहुत पहलू थे, समझे। लेकिन नहीं, जो आले नबी से कटा, जो रसूलुल्लाह के खानदान की दुश्मनी में गया, मेरे आका ने फरमाया सुनो, अरे अगर मेरी आल की दुश्मनी दिल में है, अहले बैत की दुश्मनी दिल में है, तो अब ये काबे में नमाज पढ़े, हतीम में खड़े होकर पढ़े, खा कहीं नमाज पढ़ ले, लेकिन नमाज जहन्नम में ले जाएगी इसे। वो नमाज जहन्नम में ले जाएगी जो आले रसूल की मोहब्बत के साथ ना हो, जो आले रसूल की दुश्मनी के साथ पढ़ी जाए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस बयान करा, लास्ट आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
जिसने हम अहले बैत से दुश्मनी रखी जी उसका ठिकाना जहन्नम। जहन्नम। साहबा ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह, अगरचे वो रोजा रखता हो जी फिर भी जहन्नमी है, अगरचे वो नमाज पढ़ता हो फिर भी जहन्नमी है। लोग रोजे नमाज को आड़ बना लेते हैं ना, अरे बड़ा परहेजगार है, बड़ा नमाजी है। अबे नमाजी तो यजीद भी था, कुछ तो पढ़ाई करता था ना, समझे? और वो तो जुमा में पढ़ा दिया करता था। हाँ, इमाम भी था भाई ना, मरवान भी इमाम था। तो आका ने फरमाया, कहा कि रोजा रखे तब भी, नमाज पढ़े तब भी? आका ने फरमाया हाँ, रोजा रखे तब भी जहन्नमी है, अगर अहले बैत की दुश्मनी पे मरा है। नमाज पढ़ता हो तब भी जहन्नमी, अगरचे हज करे तब भी जहन्नमी, यहां तक कि वो खुद को मोमिन गुमान करे फिर भी जहन्नमी, इसलिए कि अहले बैत की दुश्मनी पर मर रहा है। ये हदीस इमाम सुयूती ने अहकामुल मैत बिफज़ाइल अहलिल बैत में नक़ल फरमाई। बहुत मशहूर किताब है, आपकी छोटा सा रिसाला है, समझ रहे हैं? तो अहली बैत की दुश्मनी इतनी आसान नहीं है मेरे भाई, उनके बराबर किसी को मत खड़ा करो। बेशक आप सोचो जरा, आप सोचो, वो पीठ पर बैठ रहे हैं लेकिन नबी की नमाज फासिद नहीं हो रही है। नबी ने ये कभी नहीं कहा कि पीठ पर मत बैठना, नमाज पढ़ के भी ये नहीं कहा बेटा पीठ पर मत बैठना। रसूल कांधों पर बैठा रहे हैं, ये एजाज है सिर्फ बाप और बेटों का, किसी और को मेरे आका ने नहीं बैठाया। नवासे और भी थे जो हयाती में फौत हुआ सरकार के, लेकिन सरकार ने कांधों पर नहीं बैठाया। समझे? दामाद और भी थे लेकिन मेरे आका ने कांधों पर नहीं बैठाया। आप सोचो तो सही, नबुव्वत की पीठ और हुसैन, पुश्ते नबुव्वत और उस पर हुसैन, शाना है नबुव्वत उस पर अली हसन और हुसैन। आप सोचिए, मकाम सोचिए जरा। पीठ पर बिठाया इसलिए था कि हुसैन तू नमाज में रहेगा, हुसैन तू नमाज में रहेगा, तेरा ख्याल नमाज में रहेगा। वो और हैं जिनकी नमाज, जिनके ख्याल आने से नमाजें टूट जाया करती है, लेकिन ये हुसैन है, नबी ने ख्याल आया तो नबी ने सजदा लंबा कर दिया, सजदा लंबा कर दिया। मेरे आका ने कांधों पर बैठा लिया, कांधों पर बैठा लिया। दिखाना चाहते थे कौम को कि नादानो, जिन्हें कल तुम घोड़ों की टापों से मसलोगे ना, उनका मकाम ये है। देख लो, कांधों पर बैठाकर मेरे आका ने बता दिया कि इनका मकाम ये है। क्या नबी चाहते तो अपने हाथों से नहीं गिरा सकते थे? नबी चाहते ना गिरते। अरे जिसके इशारों से चांद आ जाए, चांद के टुकड़े हो जाए, सूरज पलट आए, उसकी ताकत को आप क्या समझते हैं? अरे वो तो नबी की ताकत थी। मेरे आका के पास में एक आया, बोले यार सरकार के पास में, बोले वो पेड़ जो खड़ा हुआ है ना, अगर तुम उसे बुला लो तो मैं तुम पर ईमान ले आऊंगा। मुस्नद दारमी की हदीस है ये, सुनने दारमी जी। कहा उसे अपने पास बुला लो तो मैं ईमान ले आऊंगा। मेरे आका ने कहा अच्छा ये चाहता है कि बुला लूं तो ईमान ले आएगा, तो ठीक है, जब तू जाके कह दे मोहम्मद अरबी बुला रहे हैं। यानी हम तो कह देंगे तो आ ही जाएगा। तू देख हम तेरी जबान को क्या तासीर दे रहे हैं। जब तू काफिर है, लेकिन जा हम कह रहे, तू कह दे हमारा नाम लेके देख। और कहा उसने जाकर पेड़, दाएं जुमा, बाएं जुमा, आगे जुमा, पीछे जुमा चला रहा है रसूलुल्लाह की बारगाह में, आकर कलेमा पढ़ रहा है। बहरहाल वो मुशर्रफ इस्लाम हो गया वो शख्स भी। तो मेरी कौम के नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, वो रसूल तो बहुत पावरफुल थे हमारे।
अली को कद्दों पर बैठाने की जरूरत ही क्या थी? जी पर्दे में तो कुछ और दिखाना था मेरे यार, कुछ और दिखाना था। कहा देख लो अली को, और कहीं और नहीं, खुदा के घर में उठाकर दिखा रहा हूं। तुम नेज़ों पर उठाओगे और मैं कांधों पर उठाकर अल्लाह के घर में दिखा रहा हूं कि देखो। वो खामोश कुरान होगा जिसको तुम नेज़ों पर उठाओगे, ये बोलता कुरान है जिसे मैं कांधों पर उठा रहा हूं। दोनों का मकाम और दोनों का मर्तबा देख मेरे आका ये दिखाना चाहते। बाहर आ रहा, वो तो उनके लिए बात है। अब आप सुन लीजिए, देखिए मुझे मरना है, अल्लाह के यहाँ जाना है, हर एक को जाना है, अपना हिसाब देना है, कोई बचेगा नहीं। जिन सहाबा किराम का ईमान पर खातिमा साबित है जी, उनकी शान में हम जरा सी गुस्ताखी नहीं कर सकते। कोई गुंजाइश ही नहीं, सीधी सीधी बात है, कोई गुंजाइश नहीं है। खुलाफाए राशिदीन का मकाम तो बहुत बड़ा है जी, समझे? नहीं, हम उनके मुनकर नहीं हैं, उनकी अज़मतों के भी हम कायल हैं, उनकी रिफतों के कायल हैं, रसूलुल्लाह से जो उनकी कुर्बतें थी उसके हम कायल हैं। उनका मकाम बहुत बड़ा है, बहुत बुलंद मकाम है, और हम न किसी में तकाबुल कराते हैं जी। कुरान की कोई आयत मुफाजले के लिए नाजिल ही नहीं हुई जी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं मुफाजला कराया ही नहीं। हाँ ये तो और लोग हैं जो जबरदस्ती मुफाजला करा रहे हैं जी, जबरदस्ती लाकर पेश कर रहे हैं। क्या मुफाजला है भाई? आप मेरे कितने ही करीबी शागिर्द हो जाए, मेरे कितने ही करीबी मुरीद हो जाए, लेकिन मेरे बेटे के बराबर थोड़ी हो जाएंगे, नहीं होंगे, मेरे घर वालों के बराबर थोड़ी हो जाएंगे। आप मुरीद हैं, पीर साहब के घर में जब भी आएंगे आवाज देकर आएंगे। आप शागिर्द हैं, जब भी घर में दाखिल होंगे इजाजत लेकर दाखिल होंगे। लेकिन अली वो था जिसके लिए मेरे आका, जिसको मेरे आका से इजाजत लेने की जरूरत नहीं थी, सीधे घर में आते थे अली। अपनी लखते जिगर मेरे आका ने अली को सौंप। आप सोचिए, सबसे कीमती सरमाया था। कहा अली ले, फातिमा तुझे दिए दे, समझे? नस्ल मुस्तफा अली से चली है। मेरे आका ने फरमाया है, सुनो एक हदीस अब मुझे याद आ जी, मेरे आका ने फरमाया कि हर बाप की औलाद अल्लाह ताला उसकी पुश्त में रखता है जी, उसकी पुश्त में रखता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरी औलाद अली की पुश्त में रखी है। वाह वाह वाह। रसूल की औलाद जिसकी पुश्त में रखने के लिए रब ने जिसकी पुश्त को चुना हो, यार उसकी तुमने कोई अहमियत ही नहीं समझी, कोई मकाम मर्तबा ही तुम्हें नजर नहीं आया। और फिर सरकार ने फरमाया हर बाप अपनी औलाद का बाप होता है, लेकिन फातिमा की औलाद का बाप मैं हूं, इसलिए कि अली की पुश्त में मेरी औलाद रखी गई। समझ रहे हैं? तो इस मकाम को खास समझिए। अब जिनकी समझ में नहीं आता है वो ना जाने, समझे? तो याद रखो, अहले बैत से तो मैं आपको बताने की जरूरत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह सब आशिक अहले बैत हैं, और ऐसे आशिक हैं कि गुस्ताखों का तेल निकालना भी जानते हैं, समझे? इसमें तो कोई गुंजाइश है ही नहीं। लेकिन साहबा का एहतराम भी हमारा मसला है, बिल्कुल बेशक, हमारा दीन है, हमारा ईमान है, समझे? साहबा इकराम का भी हम एहतराम करेंगे और न किसी को टकराएंगे, न किसी का मुकाबला करेंगे, न कोई मुफाजला करेंगे, और अहले बैत के साथ किसी का मुफाजला है भी नहीं। बिल्कुल बस बात सीधी सीधी है। समझे? मसलक के अहले सुन्नत ये इमाम अहमद बिन हंबल से किसी ने कहा, तो आपने बताया कि हजरत अबू सिद्दीक अफजल है, तो कहा फिर हजरत अली, तो फरमाया भाई वो तो अहले बैत से, हाँ उनका क्या मुकाबला है? सही भाई उनका क्या मुकाबला है? वाह, बात ही खत्म कर दी इमाम अहमद बिन हंबल ने। अब अगर ये गुमराही है तो यार तुम तो इमाम अहले सुन्नत को गुमराह कर रहे हो, फिर तुम सुन्नी कैसे? सही बात है, फिर तुम सुन्नी कैसे हो? हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद का मसला भी यही है जी, वो सबसे अफजल हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम को मानते थे। ये आप पता ना, आप सुन लो मेरी बात, ये जो हदीस पढ़ते हैं ना, असहाबी का नुजूम भी आई है, तुम मेरे सहाबा सितारों के मानंद हैं,
तुम जिसकी भी इक्तिदा करोगे, जिसकी भी पैरवी करोगे, हिदायत को पहुंच जाओगे। तो आप एक ही बात कहते ना कि हमने हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद की पैरवी कर ली है। अब कहे भाई, अब कहे हम हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद की पैरवी करते हैं, वो भी सहाबी रसूल है। सही बात, समझ रहे हैं? वो भी सहाबी रसूल हैं जिनका मसलक ये है कि हजरत अली सबसे अफजल है। और हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी तो यहां तक फरमाते हैं बीबी फातिमा के बारे में कि कोई अफजल हो, वैसे तो कोई बता रहा, फरमाया आपने कि अफजलियत साबित करने का कोई उसूल नहीं है, जांच से तोलने का कोई पैमाना नहीं है। लेकिन हाँ, जो मैं ईमान से समझता हूँ भाई, देखो जिसके दिल में रसूल की मोहब्बत होगी उसे कोई चिराग दिखाने की जरूरत नहीं है। बोले भाई मैं ईमान से ये समझता हूँ कि जो रसूल के जिस्म का हिस्सा हो, अब किसी को रखोगे बराबर मिला के? सही बात। अरे हम सुन्नियों को तो मसला ये है कि जो मिट्टी रसूल के जिस्म से लगी हुई है कब्र की, वो काबे से अफजल, वो अर्श से अफजल, वो कुर्सी से अफजल। क्या कहना है? अबे मिट्टी जो जिस्म से टच है और जिस्म से नहीं, अरे कौन कहता है जिस्म से टच है यार? वो कफन से टच है जी, जिस्म से नहीं है जी। समझ रहे हैं? उसका सिलसिला बराह रास्त नहीं है, बिलवास्ता है ताल्लुक। लेकिन फरमाया वो काबे से अफजल, वो अर्श से अफजल, वो कुर्सी से अफजल, वो जन्नत से अफजल। ये मिट्टी की बात है, लेकिन जो जुज़े रसूल हो, वाह वाह वाह, उसकी अफजलियत तो तुम कायल नहीं हो। मुझे तो तुम्हारी सुन्नियत में शक हो रहा है। छोड़ो सब बातें, तुम्हारे मुसलमान होने में शक हो रहा है भाई। क्या कहना है? जो जुज़े जिस्म रसूल, जो रसूल के जिस्म का टुकड़ा, इसीलिए तो फरमाया सरकार ने कि मन अहब्बा हुमा फकत अहब्बनी, जिसने हसन हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने इनसे नफरत रखी उसने मुझसे नफरत रखी। क्यों? कहा ये मेरे जिस्म का हिस्सा है, इन्हें दुख देना मुझे दुख देना है, इनकी तारीफ करना, इनसे मोहब्बत करना मुझसे मोहब्बत करना। वाह वाह वाह, बात समझ में आ गई है? टाइम भी शायद जी 1:30 बजने वाला है। और मैं समझता हूँ कहीं बहुत पहले के 2:30 बज चुके होंगे, समझे? यहाँ तो 1:30 बज आए, लेकिन कहीं 2:30 बज रहे होंगे इस टाइम, 12:30। हाँ, सूरतों पर, समझ रहे? सूरतों पर 2:30 बज रहे होंगे, टाइम काफी हो गया और लंबी तकरीर की जरूरत भी नहीं है। बस मतलब अगर इश्क है, मोहब्बत है, तो चंद जुमले ही काफी जी, समझे? वरना नादानों के सामने पूरा कुरान रख लो, फिर भी ना उनके साथ समझ में नबी आएंगे, ना अली आएंगे, ना हसनैन आएंगे, ना साहब आएंगे, इसलिए कि वो गुमराह हैं, उन्हें कुरान गुमराह कर रहा है। वो जितना पढ़ेंगे उनकी गुमराही उतनी ही बढ़ेगी, इसलिए कि इश्क़ रसूल और इश्क़ आले रसूल उनके सीनों में नहीं है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।